मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले हिंदूवादी नेता बीजेपी के सीनियर लीडर महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयवंत सिंह पवैया जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यक्त की है। पवैया जी, 90 के दशक में आपने जंग लड़ी, तमाम पुलिस से भी सामना किया डटकर, कई बार पुलिस का बर्बरता का भी सामना किया। अब जब हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे के आदेश दे दिए हैं भोजशाला के, तो किस तरह देखते हैं आप? क्या मन में अनुभूति है, क्या सोच रहे हैं? ये भोजशाला वो परिसर है जो सरस्वती मंदिर के साथ में ही दुनिया के लिए संस्कृत का ज्ञान देने वाली विद्यापीठ हुआ करती थी। सारा विश्व उस स्थान को जानता था। तो एक मुस्लिम काल में, और जैसे मुगलिया अत्याचार भारत में हुए हमारे आस्था के केंद्रों पर, कभी ये परंपरा शुरू हो गई कि सरस्वती जी के मंदिर में नमाज अता की जाने लगी। एक काल में सरस्वती जी की प्रतिमा भारत से उठाकर विदेश की भूमि पर चली गई, आज भी वही है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि धार भोजशाला में ज्ञान वापी से भी ज़्यादा स्पष्ट नंगा सच दिखाई देता है। जहाँ हमारे मंदिर को किसी मस्जिद का नाम देकर देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं, प्राचीन मंदिर है, प्राचीन परिसर है, वहाँ नमाज अता करने का क्या औचित्य है? और आज़ादी के बाद से लगातार मालवांचल में, निमाड़ अंचल में एक तनाव का कारण बना रहा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में लकीर खींचने का एक मुद्दा बना रहा। और इसलिए एएसआई सर्वे के आदेश के साथ ही मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्द न्याय मिलेगा, क्योंकि वहाँ तथ्य हैं, वहाँ प्रमाण हैं, और हम शांति के रास्ते से भगवती बागदेवी की प्रतिमा को उनके मूल मंडप में बहुत जल्दी विराजमान करने में सफल होंगे। ये सब घटना चक्र नियति के कारण चलते हैं। बिल्कुल। तो ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर जयवंत सिंह पवैया, जिन्होंने कहा कि एएसआई के सर्वे के बाद उम्मीद है कि जल्द ही जो माँ है, सरस्वती माँ, वो गर्भगृह में बैठेंगी। इसके अलावा उन्होंने वो जिक्र किया कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने पुलिसिया अत्याचार सहे हैं। तो फिलहाल उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर।